जय श्री शीतला माता। हरियाणा के गुड़गांव में स्थित माता शीतला के दरबार के आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। अभी आपको दर्शन करवाने वाला हूं। जब आप माता शीतला के दरबार के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो और क्या है माता शीतला के दरबार में, तो पहले आप ये देखिए, ये वो पेड़ जो चमत्कारी पेड़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस पेड़ में धागा बांधने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बिल्कुल सामने आप देखते हैं तो यहाँ पर शनि देव का जो है एक जो मूर्ति है वो स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है और सारे लोग पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इसके बिल्कुल बगल में आप देखिए, ये जो पेड़ है इसके बारे में मैं बता रहा था, चमत्कारी पेड़ है। माता शीतला जहाँ पर विराजित हैं उसके बिल्कुल सामने ही आपको देखने को मिलता है पेड़। और इसमें काफ़ी सारे लोग जो है ये धागा जो है जैसे बांधते हुए जा रहे हैं। अगर आपने पिछले साल की मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें दिखाई देगा कि ये धागा बहुत ज़्यादा लोग बांध देते हैं और ये जो है वृक्ष यूं ही जो है ये लपेटते हुए इसको जो है अलग अलग तरीके से ये बढ़ता हुआ जाएगा। और देखिए जैसे कि एक तरीके से जैसे जैसे लोग यहाँ पर अपना धागा बांधते जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग ये करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी सारे लोग इस बात को सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग मना भी करते हैं। हालांकि चलिए सामने चलते हैं, माता काली के आपको दर्शन करवाता हूँ। शनिदेव के बाद बगल में आप हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जानते हैं, हनुमान जी को ऐसा कब समय आया था जब उनको पंचमुखी रूप लेना पड़ा था। ये पेड़ इतना खास है और बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जब जाना तो माता शीतला के दरबार में देखना, यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा अलग ज़रूर लगेगा। ये जो पेड़ है और इसकी जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि धागा बांधने से मान्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी मान्यता होती है वो पूर्ण होती हैं। फिर आप दर्शन कीजिए काल भैरव के। और आप जानते हैं किसी भी बड़े दरबार में आप जाते हैं वहाँ पर काल भैरव के दर्शन ज़रूर करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है। बिल्कुल सामने आप देखेंगे इस तरीके का पूरा आपको नज़ारा देखने को मिलता है। ये इसलिए ऐसा आपको दिखाने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर मुंडन के लिए एक अलग सा स्थान है। और आगे आप थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर माता रानी विराजित हैं। ये आप सामने थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर लाइन लगी हुई हैं और ये इस तरीके से माता रानी का जो मुंडन हॉल है ये इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा सामने से। और मैं सामने से आया तो कुछ इस तरीके से हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले ये लेफ़्ट साइड में जो कट जा रहा है, अगर आप देखते हैं ये यहाँ से आप जैसे आते हैं ये देखिए लाइन लगी हुई है माता रानी के दर्शन करने के लिए। जब मैं गया था थोड़ी कम भीड़ थी, अब और ज़्यादा भीड़ हो गई और ये भीड़ ऐसे कैसे बढ़ती जा रही है माता रानी के दरबार में। और माता रानी का दरबार इतना चमत्कारी ही है कि यहाँ पर भगत कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाते हैं माता रानी के दरबार में। बहुत सारे लोग माता शीतला को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, इसलिए भी माता रानी का दरबार हमेशा भीड़ लगी ही रहती है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। इस तरफ आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। ये पुल से जब आप नीचे उतर के आते हैं तो आपको यहाँ पर सामने बिल्कुल आप पहुँच जाते हैं जहाँ पर माता रानी की लाइन लगा लेते हैं, दर्शन होते हैं। थोड़ा सा अगर हम बाहर निकलते हैं, इसके राइट साइड में अगर बाहर निकल के आते हैं तो ये पुल से जो नीचे वाले रास्ते से आप लोग आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सामने से दिखाई देगा। ये पुल उसके आते हैं तो ऊपर से आप आते हैं, अगर आप नीचे से आते हैं तो पुल के साइड से ये राइट साइड में रास्ता आपका बना हुआ है, इससे लोग आते हैं। यहाँ से अगर आप सामने आते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर अभी माता रानी के दरबार में जब मैं गया हुआ था तो भीड़ थी। और ये जो लाइन आप देखेंगे, यहाँ पर लाइन तो हालांकि नहीं कह सकते, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ भी एक छोटा सा गेट है और यहाँ से भगत जो है एंट्री करते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए। आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से हम जैसे एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद हम सीधा माता रानी के दरबार के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक तरीके से क्या कह सकते हैं ये जो है वीआईपी गेट होता है। और वीआईपी गेट एक तरीके से मान लो कि इसका इस्तेमाल काफ़ी सारे लोग करते हैं और काफ़ी सारे लोग भी नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ नहीं करने की। यहाँ सामने आप देखेंगे तो हवन चल रही है और हवन यहाँ पर अभी चल ही रही है। और इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल पहुँच जाते हैं माता रानी की जहाँ पर मुख्य प्रतिमा स्थापित है। तो ये वीआईपी गेट से भी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हवन चल रही है, पूजा पाठ का पूरा सामान। ये देखिए सामने माता रानी का भगत जो है सामने से बिल्कुल लाइन लगा के आएंगे। और जैसे मैं वीआईपी लाइन से घुसा, वीआईपी वाले गेट से घुसा तो मैं सीधा माता रानी का जो मुख्य प्रतिमा है बिल्कुल उसके पास जाके पहुंच जाता हूं। ये माता रानी के दरबार में एक अलग सा रास्ता है। जैसे आप आते हैं
तो आप आसानी से जाकर माता रानी के दरबार। हालांकि ये रास्ता है, ये खासकर बूढ़े बुजुर्गों के लिए खोला जाता है, लेकिन जब कोई भी नहीं होता है तो ये रास्ता ये हमेशा खुला रहता है। तो काफ़ी सारे लोग इधर से भी आते हैं और ज़्यादातर लोग जो है लाइन में लग कर आकर माता रानी के दर्शन करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो आकर कीजिए। एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। और क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ ख़राब लगी आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ से हम थोड़ा सा जैसे बाहर निकल के आते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं बाहर आ गया, और यहाँ से आप देखेंगे तभी पूरा मंदिर का कार्य जो है एक तरीके से निर्माण कार्य चल ही रहा है माता रानी के दरबार का। और यहाँ से हम दर्शन करने के बाद इस तरीके से हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये जो पुल है, पुल से लोग नीचे उतर कर आते हैं। अगर पुल से नहीं, अगर लोग डायरेक्ट नीचे से आ रहे हैं तो कुछ ये वाला रास्ता आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लोग आएंगे दर्शन करने के लिए और इधर से ही निकल जाते हैं। जो लोग पुल से आते हैं वो लोग पुल से ही आकर दर्शन करते हैं और पुल पे चढ़कर दूसरी साइड चले जाते हैं पुल को पार करके। तो वो लोग इस रास्ते को नहीं पकड़ते हैं। हालांकि मैं जो है पुल से आया था, लेकिन अब जो है इस साइड वाले रास्ते से निकल के मैं जाता हूँ बाहर की तरफ। अब आपको एक रास्ता ये दिखा दिया, अब एक रास्ता आपको और दिखाता हूँ जहाँ से मुख्य गेट होता है माता रानी का वो मुख्य गेट जहाँ पर माता शीतला का दरबार का पूरा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। ये आप सामने से जैसे आए, हम उधर से पीछे से लौट के आया, यहीं से मैं गया था। और आप देखिए ये मैं यहाँ पर आकर फिर से जहाँ से वीआईपी रास्ता है ये माता रानी के दरबार का, यहाँ पर मैं आकर पहुँच गया। और यहाँ पर भी लोग दर्शन करके अभी बाहर निकल ही रहे हैं माता रानी के दरबार के। और ख़ास चीज़ ये है माता रानी के दरबार पे आप निशान यात्रा देखेंगे, झंडा यात्रा देखेंगे, यहाँ पर हर एक चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि माता रानी के दरबार में जो भी पहुँच पाता है, आप सभी को पता है उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। तो यहाँ से मैं बाहर निकलने की अब आपको लेकर चलता हूँ मुख्य गेट की तरफ, जहाँ से उसको आप प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, एग्जिट द्वार भी कह सकते हैं। तो चलिए आपको बाहर लेकर चलता हूँ उस गेट की तरफ जिससे मैं बाहर निकलने वाला हूँ। मतलब मेन रोड पर आ जाऊँगा, पुल के बिल्कुल नीचे जो रोड, पुल के जो नीचे से जो रोड जा रहा है वहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए माता रानी का दरबार कुछ इस तरीके से सजा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो ये है पूरी वो जगह जहाँ से मैं दर्शन करके बाहर निकलते हुए आ रहा हूँ। और ये इस तरीके से आपको नज़ारा माता रानी के दरबार का देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माता रानी के दरबार में दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। माता रानी मुझे दर्शन दिया, माता रानी अपने दरबार में मुझे बुलाया, और इस तरीके से माता शीतला का दरबार अभी सजा हुआ है। तो इस तरीके से माता रानी के दरबार में दर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है और भजन माता शीतला का चल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा श्राइन बोर्ड रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा माता रानी का दरबार, और सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जो एक श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड होने के बाद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पहुँचने वाले होते हैं कहाँ पे, उस मुख्य गेट के पास जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आप देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस की पूरी एक तरीके से पूरी ये गाड़ी आप देखोगे पुलिस फोर्स की यहाँ पर अवेलेबल रहती है हमेशा जो है माता रानी के दरबार में। और हर जगह आपको पुलिस वाले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो माता रानी के दरबार में एक तरीके से आपको सुविधा जो है सारी की सारी मिलती है। ये देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं माता रानी के दरबार का, ये वो मुख्य गेट है। और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो माता रानी को नमन यहीं से करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अभी आपको ये मैं बिल्कुल आ गया उस रोड पर पुल के नीचे। अब मैं आ गया पुल के नीचे, ये है माता रानी का मुख्य गेट। अभी ये सामने जो दिख रहे हैं लाइटिंग वाला गेट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए श्री शीतला माता मंदिर, आप देखिए आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो ये है माता रानी का वो दरबार और मुख्य गेट। यहाँ से भी लोग प्रवेश करते हैं और बाहर में निकलते हैं दर्शन करने के लिए। इसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट में देखेंगे फूल प्रसाद वगैरह आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। पूरी की पूरी ये जो मार्केट है आपको वहाँ पर आसानी से देखने को मिलेगी। दोनों तरफ आप देखेंगे फल हो गया या पूरा जो प्रसाद का सेट होता है वो सारा सारा। ऊपर आप देखेंगे तो आपके पुल जा रहा है, ये पुल है। और बिल्कुल नीचे देखेंगे तो ये मेन रोड जा रहा है।
तो यहाँ तक कि ये थी पूरी की पूरी यात्रा माता शीतला के दरबार की। वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिए। माता रानी के दरबार में आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि आपने माता शीतला के दर्शन करे। खासकर वो लोग जो माता शीतला को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। कुल देवी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कुल देवी आप सभी को पता है, आपके पिता के पिताश्री, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन कौन लोग इस देवी को मानते हुए आए हैं और आज भी आप उस दरबार में जा रहे हैं। इसलिए इतना ज़्यादा महत्व रखता है कुल देवी का पद। बहुत सारे लोग कुल देवता को पूजते हैं माता शीतला के दरबार में। आप देखिए, अब मैं पुल के बिल्कुल उस पुल के जो है बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा ये हमेशा माता रानी के दरबार का होता है। वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भाग 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देखिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री शीतला माता, जय माता दी।